गांव की सुबह हमेशा की तरह थी। हल्की धूप, कच्ची सड़कें और दूर कहीं से ट्रक के इंजन की आवाज। लेकिन उस घर के अंदर माहौल कुछ और ही था। बहू, चाय बनाई कि नहीं? सख्त आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। यह आवाज थी रघुवीर सिंह की, घर के मुखिया और गांव के सबसे सख्त आदमी। रसोई में खड़ी सीमा ने जल्दी से जवाब दिया, जी बाबूजी, अभी लाई। सीमा 26 साल की, साधारण सी दिखने वाली, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक सपना जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। सपना जो दबा दिया गया। सीमा के पिता ट्रक ड्राइवर थे। बचपन में जब भी वह उनके साथ बैठती थी, उसे लगता था जैसे पूरी दुनिया उसके सामने खुल रही हो। पापा, मैं भी चलाऊंगी ट्रक एक दिन, वह हंसते हुए कहती थी। पिता मुस्कुराते, जरूर चलाएगी, मेरी शेरनी है तू। लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। इस घर में एक ही नियम था, औरत की जगह घर के अंदर होती है और ट्रक, वो तो मर्दों का काम था। एक दिन सीमा ने हिम्मत करके ससुर से कहा, बाबूजी, मुझे भी ड्राइविंग सीखनी है। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। रघुवीर सिंह ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखों में हैरानी नहीं, गुस्सा था। क्या कहा तूने? उनकी आवाज ठंडी थी, लेकिन अंदर छुपा तूफान साफ महसूस हो रहा था। सीमा ने हिम्मत जुटाई, गला सूख रहा था। ड्राइविंग? बाबूजी, मैं भी सीखना चाहती हूं। रघुवीर सिंह अचानक खड़े हो गए। चारपाई जोर से खिसक गई। ड्राइविंग? और तू? उन्होंने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, हमारे घर की बहू सड़क पर ट्रक चलाएगी? सीमा ने नजरें झुका ली, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी। जी, मैं सीखना चाहती हूं। अगले ही पल रघुवीर सिंह की आवाज गूंज उठी, तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। उन्होंने गुस्से में हाथ हवा में लहराया। समाज क्या बोलेगा, कभी सोचा है? लोग उंगली उठाएंगे, कहेंगे रघुवीर सिंह अपनी बहू को सड़क पर भेजता है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। समाज ने आज तक हमारे लिए क्या किया है बाबूजी? यह सुनते ही माहौल और भारी हो गया। रघुवीर सिंह एक कदम आगे बढ़े। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, सीमा ने कांपती आवाज में कहा। मैं बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूं। घर की हालत आप देख ही रहे हैं, बहुत गलत है। सीमा ने धीरे से आंसू पोंछे और पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर औरत घर संभाल सकती है तो सड़क भी संभाल सकती है। बाबूजी, रात को जब सब सो जाते, वह चुपके से बाहर निकलती। घर के पीछे खड़ा पुराना ट्रक, जो अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था, वह धीरे से ड्राइवर सीट पर बैठती। हाथ कांपते थे, दिल जोर से धड़कता था। मैं कर सकती हूं, वह खुद से कहती। धीरे धीरे उसने खुद ही सीखना शुरू कर दिया। एक रात वह ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। अचानक इंजन जोर से गूंज उठा। आवाज पूरे घर में फैल गई। कौन है वहां? रघुवीर सिंह की आवाज आई। सीमा का दिल जैसे रुक गया। वह तुरंत नीचे उतरी, छुप गई अंधेरे में। उस रात वह बाल बाल बच गई, लेकिन डर और बढ़ गया। ताने और टूटता हौसला गांव में बात फैलने लगी। सुना है बहू ट्रक चलाना चाहती है। आजकल की लड़कियां हद कर रही हैं। सीमा जब कुएं पर पानी भरने जाती, औरतें उसे देखकर हंसती। अब ट्रक भी चलाएगी? घर संभलता नहीं, सड़क संभालेगी। उसका दिल टूट जाता। एक दिन वह रोते हुए बोली, शायद बाबूजी सही कहते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं। एक दिन घर में अचानक हड़कंप मच गया। सीमा का पति मोहन खेत में काम करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना था, लेकिन घर में कोई ड्राइवर नहीं था। ट्रक ही एकमात्र साधन था। रघुवीर सिंह परेशान थे। अब क्या करें? समय हाथ से निकल रहा था। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, मैं ले जा सकती हूं। रघुवीर सिंह चिल्लाए, चुप, यह मजाक का समय नहीं है। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। बाबूजी, अगर हम देर कर गए तो मोहन को कुछ हो जाएगा। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। क्लाइमैक्स, असली परीक्षा। सीमा ने ट्रक की चाबी उठाई और बिना पीछे देखे ड्राइवर सीट पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार दिल मजबूत था। ट्रक स्टार्ट हुआ। पूरा गांव देख रहा था। बहू ट्रक चला रही है। लोग फुसफुसा रहे थे। रघुवीर सिंह भी खड़े थे, चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों।
सड़क पर संघर्ष, रात का समय, सड़क सुनसान। बारिश शुरू हो गई। सीमा के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैं डरूंगी नहीं, वह खुद से कह रही थी। हर मोड़, हर ब्रेक उसके लिए एक परीक्षा था। पीछे मोहन की सांसें चल रही थीं। एक जगह ट्रक फिसलने लगा। सीमा ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभाला। उस पल उसे अपने पिता की आवाज याद आई, डर को मत देख, रास्ते को देख। उसने खुद को संभाला और ट्रक को सही रास्ते पर ले आई। आखिरकार ट्रक अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर तुरंत मोहन को अंदर ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। आप लोग सही समय पर आ गए। थोड़ी भी देर होती तो जान जा सकती थी। भावनात्मक टूटन रघुवीर सिंह वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे सीमा के पास आए। पहली बार उनकी आवाज बदल चुकी थी। अगर तू आज ट्रक नहीं चलाती तो मेरा बेटा। उनकी आवाज रुक गई। एंडिंग उन्होंने सबके सामने कहा, आज से ये सिर्फ मेरी बहू नहीं, ये इस घर की हिम्मत है। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये जीत के आंसू थे। जिसे घर की 4 दीवारों में कैद किया गया, उसने सड़कों पर अपनी पहचान बना ली। डर हमेशा रहेगा, लेकिन हिम्मत एक बार उठती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक भेजें, शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसी कहानी लाती रहूंगी।